नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री सुहासिनी मूले से। सुहासिनी मूले एक जाने माने अभिनेत्री हैं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की कनाडा से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है और साथ ही फिल्म, रेडियो और टीवी में मास कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई की है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे के साथ भी बंगाली फिल्म जाना अरण्या में असिस्टेंट के तौर पर सुहासिनी मूले जी ने काम किया है। तो वहीं बहुत ही फेमस फिल्म, लोकप्रिय फिल्म लगान में आमिर खान की मां का किरदार निभाया है। ये फिल्म बहुत ही हिट फिल्म हुई थी और इसमें सुहासिनी मूले जी का किरदार काफी पसंद किया गया था। तो वहीं फिल्म हुतुतु के लिए सुहासिनी मूले जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस फिल्म में सुहासिनी मूले जी ने मालती बाई जी का किरदार निभाया है। आपको बता दें कि सुहासिनी मूले जी ने विज्ञापन फिल्म से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की थी और लगातार उनका ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल्स में अहम और दमदार भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री सुहासिनी मूले जी। सुहासिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्ते। मैम, आपका सफर बहुत लंबा है, बहुत सालों से आप इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरेस्टिंग किरदार आपने निभाए। मैम, सफर की शुरुआत आपकी कैसे हुई, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सफर की शुरुआत शुरू हुई है जब मैं स्कूल में थी जी। मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी। शायद आप नहीं जानेंगे क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम होगी। जी। नाम था भुवन शोम। जी। ये इसकी शूटिंग की थी जब मैं क्योंकि उस समय 11वीं तक स्कूल होता था, पाठशाला 11वीं तक होती थी, उसके बाद कॉलेज जाते थे। अब तो 10 और 2 हो गया है। तो मेरे 11वीं का इम्तिहान आने वाला था और उसके पहले प्रेपरेटरी लीव होती है 2 महीने की। उसमें मैंने जाके ये फिल्म भुवन शोम की शूटिंग की जी। उम्र स्कूल के एंड में जो होती है 15-16 साल की थी जी। और उसके बाद मुझे चांस मिला कनाडा जाके पढ़ाई करने का। जी। तो मुझे खास एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी जी। क्योंकि आप भूल रहे हैं कि उस जमाने में मैं 1967-68 की बात कर रही हूँ। तो इस दौर में जो जाने माने डायरेक्टर्स थे, एक तो थे सत्यजीत रे, एक थे मृणाल सेन जिन्होंने भुवन शोम बनाई। बाद में उन्होंने मृगया करके फिल्म बनाई जो मिठुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म थी जी। तो उस दौर में यही 2-3 डायरेक्टर थे। उस समय श्याम बेनेगल की अंकुर नहीं बनी थी, ना ऋषिकेश मुखर्जी के कोई दौर चला था। तो उस जमाने में अगर आपको अभिनेत्री का काम करना था फिल्मों में तो पेड़ के आसपास नाचने की तैयारी रखनी पड़ती थी। आजकल भी जो मेन एक्ट्रेसेस हैं या हीरोइंस हैं, जो हमारे हिंदी फिल्म का जो एक कल्चर चलता है, तो वो मुझे कभी भाया नहीं था। तो मैंने सोचा था कि, और एक परिवार का कुछ परिवेश भी ऐसा था कि मेरी माँ कहती थी कि अगर तुम देश के लिए कुछ काम करो तो तुम सच्ची काम करोगे। तो इसलिए मुझे चांस मिला कनाडा जाके करने का। और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जहाँ के खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, डेयरी कल्चर ये अगर सीख के आती हूँ तो शायद यहाँ पर हिंदुस्तान में किसी के काम आऊं। इसलिए मैं कनाडा जाके मैंने सॉइल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू किया। मैम, बिल्कुल, आपने इसकी तो पढ़ाई की, साथ में आपने मास कम्युनिकेशन भी पढ़ाई की, इसमें फिल्म, टीवी और रेडियो के लेकर भी आपने पढ़ाई की है। वो ये नहीं, वो इसलिए हुआ, मैं बीच में बोलते बोलते रुक गई। ये ऐसे हुआ कि उस जमाने में जब मैं वहां गई और मैंने एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि शायद ये कदम सही नहीं था, क्योंकि कनाडा में जो खेत होते हैं या जो फार्म होता है वो कुछ 3500 एकड़ से ज्यादा बड़ा हो सकता है लेकिन कम नहीं होता। और यहाँ हिंदुस्तान में तो हमारे खेत छोटे छोटे होते हैं। एक तो लैंड सीलिंग्स एक्ट जगह पे है और जिनके पास बड़े खेत हैं वो बेनामी के होते हैं। तो वो सलंग 3500 एकड़ के नहीं होते, वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह से
जो बेनामी का काम करते हैं वो है जी। तो मैं जो सीख रही थी वो शायद बाहर लागू होता, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो मैं सीख रही थी वो लागू नहीं होता जी। और वहाँ पे मुझे फिर ये समझ में आया कि या तो मैं कोई सरकारी नौकरी करूं या किसी लैब में टेस्ट ट्यूब हिलाऊं। और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, पर मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे किसी दफ्तर में नहीं बैठना था। तो और दूसरा था कि मेरी माँ जो है वो फिल्म सोसाइटीज, मिसेस विजया मुडे, वो भी वो एक हकदार है, वो भी फिल्म मेकर हैं। उन्होंने फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे के साथ फाउंडिंग मेंबर थी। तो बचपन से फिल्में देखना, उनको परखना, समझना और उसको एक कला के रूप में देखने की तो आदत घर से ही लग गई थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और एक फिल्म में मैंने तब तक काम कर लिया था कनाडा जाने के पहले। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अगर इस तरह से देश के लिए काम नहीं कर सकते हैं तो शायद कम्युनिकेशंस का काम करके मैं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने अपना कोर्स बदल लिया। बिल्कुल मैम। और जो शुरुआती दौर में आपने, क्योंकि आपने सत्यजीत रे जी की बात की, आपने जो कि प्रसिद्ध निर्देशक है, उनके साथ आपने बंगाली फिल्म जाना अरण्या में भी असिस्टेंट के तौर पर काम किया है, तो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का? और क्या आपने असिस्टेंट के तौर पर, क्या आप कैमरे के पीछे काम करना चाहती थी उस वक्त आप, कि एक्सपीरियंस के तौर पर कि चलिए इनके साथ कुछ? कम्युनिकेशंस का कोर्स किया है, उसमें हर एक चीज थी लेकिन एक्टिंग नहीं थी। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि मुझे एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी नहीं। और डायरेक्टर बनना था, और मेरे करियर के पहले 26 साल मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, लोग नहीं जानते हैं। उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मुझे 4 नेशनल अवार्ड बिल्कुल मैम। जी जी। लेकिन हिंदुस्तान में लघु फिल्में जो हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी बहुत चलन नहीं है, लोग इतने सीरियसली नहीं देखते हैं अब। और उस जमाने में टेलीविजन जो था वो दूरदर्शन था। आज जितने चैनल हैं, जितने अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म की फिल्में देखी जा सकती हैं, डिस्कवरी है, नेचुरल है, इस तरह के जो नेशनल ज्योग्राफिक हैं, इस तरह के चैनल्स थे। उस समय वो चैनल्स थे ही नहीं। तो जो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, या वो सरकार के लिए बनती थी, या मैं खुद कुछ अच्छा लगा कि नहीं कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए, तो खुद के पैसे लगा के फिल्में बनाई हैं। जी। तो कैमरा के पीछे 26 साल काम किया। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलिए अब कैमरा के सामने कुछ काम कर लिया जाए। जी मैम, इसकी कोई खास वजह, या फिर किसी ने आपको कहा, या फिर आपको लगा कि नहीं अब मुझे अब कैमरे के सामने करना चाहिए काम? क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि शुरू में आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, आप एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी कैमरे के सामने। जी। मैं आपको एक सच बात बताऊं? या बिल्कुल मैम। अभी भी अगर आप मुझे कहें कि आप फिल्म डायरेक्ट करेंगी या एक्ट करेंगी, तो मैं बेझिझक बोल दूंगी आपको कि मैं डायरेक्ट करूंगी। क्योंकि चलिए ऐसा है कि शायद एक टैलेंट है एक्टिंग का, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, क्योंकि मैंने प्रौढ़ शिक्षा निगम के लिए बहुत फिल्में बनाई हैं, 3, 4, 5, 6 फिल्में बनाई हैं। तो उसमें जो हमें एक्टर, या हमारे बजट में जो एक्टर होते थे, वो उसमें 2 कारण थे। एक तो था कि मैं चाहती थी कि अगर मैं किसी छोटे शहर में या गांव में जाके शूटिंग कर रही हूँ, तो बाहर से सारे एक्टर ना लाके जितने लोकल लोग हैं, क्योंकि हर छोटे कस्बे में, हर छोटी जगह में कोई ना कोई एक थिएटर ग्रुप होता है जी। और लोग बहुत दिलचस्पी से, बहुत चाव से काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन एक्टर्स को क्या करना है सिखाते सिखाते शायद मैं खुद सीख गई जी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो मैंने अपनी पहली फिल्म की थी, भुवन शो, अगर उसके लिए मुझे, क्योंकि वो फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी और उस फिल्म को उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी, और उस जमाने में ये NF नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की पहली
सुपर डुपर हिट फिल्म थी जी। इसमें ये उत्पल दत्त जो मशहूर एक्टर हैं, इनकी ये पहली फिल्म थी। के महाजन जो मशहूर कैमरामैन रहे हैं, उनकी पहली फिल्म थी। और मृणाल सेन जो उस समय तक बंगाल के ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर थे, उनकी भी पहली फिल्म थी और मेरी भी पहली फिल्म थी। तो अगर मैंने कुछ एक्टिंग सीखी है, हाँ, तो शायद उत्पल दत्त से सीखी है। क्योंकि वो मुझे कहते रहते थे कि तुम्हें डायलॉग याद क्यों नहीं होता, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगता है, तुम क्या कहना चाहती हो, ये सोचो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो शायद वहां से कुछ ट्रेनिंग मिल गई हो। तो एक्टिंग में तो मैं एक्टिंग में जो आई हूँ वो 2-3 चीजें, कुछ तो इत्तेफाक भी था जी। ये कुछ 1995 की बात है। मैं दिल्ली में काम कर रही थी एक एनजीओ, एक सरकारी सेमी सरकारी विभाग में मीडिया एडवाइजर के तौर पे। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है पाक इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, जो ये मानता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर हमारे बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े का संबंध रहेगा और भाईचारा नहीं रहेगा, तो ना हिंदुस्तान की प्रगति हो सकती है और ना पाकिस्तान की। तो इस सोच के साथ हम लोग काम करते हैं। तो मुझे कहा गया था कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं, तो किसी को बुलाओ यार जो कल्चरल कुछ कर पाए। हाँ। तो मैं गुलजार साहब को थोड़ा बहुत जानती थी, तो मैंने उन्हें फोन करके पूछा कि गुलजार साहब हम लोग लाहौर जा रहे हैं, आप आके वहाँ पे थोड़ी नज़में पढ़ दोगे? हाँ। तो कहने लगे कि भैया मैं तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। फिर एक दिन बाद उनका फोन आया, कहने लगे सुहासिनी तुम एक्टिंग कर लोगी? अब गुलजार साहब किसी को कहेगी तुम एक्टिंग कर लोगी तो कौन मना करने वाला है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैंने कहा गुलजार साहब आप बोलो तो मैं भाला पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? तो उन्होंने कहा नहीं, भाला पकड़ने का तो रोल नहीं है, उससे थोड़ा बड़ा है। हाँ। तो इसलिए मुझे हुतुतु में चांस मिल गया। जी बिल्कुल मैम। और इस फिल्म के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया आपको मैम इसमें। हाँ, उसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मुझे एक्टिंग के लिए वो एक ही पुरस्कार मिला है, डायरेक्शन के लिए मुझे 4 मिल गए, किसी को याद नहीं। एक्टिंग के लिए 1 मिला है, वो सबको याद है। बिल्कुल मैम, क्योंकि एक्चुअली जो दिखता है ना, तो लोगों की वो जो नजर में आ जाता है और वो दिमाग में छप जाता है। वो जो आपकी फिल्म में लगान, उसमें जो आपका किरदार है, फिल्म तो इतनी हिट हुई है लेकिन आपका किरदार भी उतना हिट हुआ। अगर कभी आपकी चर्चा होगी या आपके बारे में बात होती है, तो वो जो आपका किरदार है और वो जो फिल्म है हमेशा जरूर याद आती है, क्योंकि एक वो मील का पत्थर एक साबित हुई आपकी करियर में। तो मैम कैसा एक्सपीरियंस था ये फिल्म लगान का, क्योंकि बड़ी ही उस वक्त की सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। आज भी अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करेंगे तो लगान फिल्म का जिक्र जरूर होता है। मैम कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म का? इसमें 2-3 चीजें थी जो बिल्कुल अलग थी। एक तो था कि आमिर के दिमाग में था कि ये हम जो हमारे यहाँ जो चलता है कि एक एक्टर 5 फिल्में करेगा वगैरह वगैरह, उसने कहा कि नहीं, मुझे पूरा यूनिट चाहिए है जो इस फिल्म के अलावा और कोई फिल्म नहीं करेगा। जिस दौरान में शूटिंग चल रही है, और शूटिंग 7 महीने चली। तो काफी सारे एक्टर्स जिनको ये काम करना था लेकिन उनके और कमिटमेंट से वो नहीं कर पाए। तो उस समय जब तब तक मेरी हुतुतु रिलीज हो चुकी थी जी। चर्चित थी और शायद लोगों ने मुझे पहचाना भी होगा उसमें। लेकिन मुझे आशुतोष ने बताया कि वो हुतुतु का जब प्रोमो चल रहा था टेलीविजन पे जी, तो उसने मेरा चेहरा देखा और कहने लगा कि ये है कौन। हाँ। तो उनकी माँ जो कमरे में थी, कहने लगी अरे ये तो सुहासिनी मूले है, भुवन शोम की। हाँ। तो फिर उन्होंने ढूंढ के मुझे निकाला और मुझे ये किरदार दिया करने के लिए। और लगान का अलग ये था कि चूंकि लग के सारे लोग 7 महीने अगर किसी एक चीज पे काम करें बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ, तो उससे जो छन के आता है और जो बन के आता है, या जिस तरह से उस कपड़े की बुनाई होती है जी, वो अलग ही होती है। बिल्कुल।
मैम ऑन स्क्रीन में तो आप आमिर खान जी की आप माँ का किरदार आपने निभाया था, ऑफ स्क्रीन शूटिंग के बाद या शूटिंग के पहले किस तरह से बातचीत होती थी आपकी, क्योंकि आपने कई बार फिल्म में उनको डांटा भी है, तो किस तरह से एक रिलेशन था जब शूटिंग के पहले शूटिंग के बाद, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया 7 महीने, बाकी 7 महीने बहुत लंबा समय होता है। जी बिल्कुल। खैर ऐसा है कि खैर तो इतना मैं आपको बता दूं कि अभी भी एक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है लगान रीयूनाइटेड करके, हाँ। और मुझे तो अभी उस ग्रुप में प्रवेश दिया है, नहीं तो पूरी क्रिकेट टीम जो है अच्छा। वो आज भी एक दूसरे को लाखा बागा के नाम से बुलाती है। जी। तो वो एक मेरे ख्याल सबके लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। हाँ। और दूसरा था, जहां तक आमिर का सवाल है, आप भूल रहे हैं कि आमिर प्रोड्यूसर था, मेन एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, तो वो तो बेचारा 24 घंटे काम करता था, वो तो हमें ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देता था। दिखता था तो सेट पे। पर आमिर का ये मैं जरूर कहूंगी कि एक बहुत सुशील आदमी है, सुलझावा इंसान है और परफेक्शनिस्ट है। हर चीज जब तक बिल्कुल उसे लगता नहीं है कि सही है तो वो ओके बोलता ही नहीं जी। और उसमें कुछ फायदे भी हैं और उसमें कुछ चीजें बुरी भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आप फिल्म बनाइए और अगर एक सीन को दोबारा शूट या दोबारा शूट करना पड़ा जी, तो उसके लिए पूरे जो हैं उतने सारे लोग लग जाते हैं है ना। और उनकी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, उनकी उस टाइम उनकी जो पत्नी थी रीना, तो यूनिट का हाल आलम ये था कि रोज 350 लोगों का खाना पड़ता है ना। और वो तो कहती थी कि मेरे अभी तक बच्चों की शादी नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि मैं रोज बारातियों को खिला रही हूँ। इतने सारे लोगों को संभालना, देखना, इतने लॉजिस्टिक्स मैनेज करना। तो क्योंकि कच्छ जहां हम शूट कर रहे थे, भुज से कुछ 100 आर्टिस्ट रोज आते थे। जिस गांव से लोग आए थे वो सेट बनाने के लिए, वही लोग हमारे साथ खड़े हैं किरदार की तरह। तो पूरा गांव का गांव उठा के बैल बकरी सब सेट पे आ गया था जी। और ये मेरा ख्याल इस तरह का प्रोडक्शन करना आसान नहीं है। बिल्कुल मैम, लेकिन जब इसी मेहनत के साथ जब फिल्में बनती हैं तो फिर वो लगान की तरह बनती हैं कि चाहे कितना भी वर्ष गुजर जाए लेकिन वो हमेशा फिल्में याद रहती हैं। आज भी जब भी वो टीवी में चल रही होती हैं तो मैं ज़रूर देखता हूँ, और ख़ासकर जब वो आखिरी का मोमेंट रहता है, जब उसमें वो छक्के मारते हैं और वो कैच पकड़ने वाला सीन रहता है, वो दिल को दहला देता है। वाकई आज भी ज़बरदस्त फिल्म है, क्योंकि इतनी मेहनत, आपने बताया कि कितनी मेहनत लगी थी इस फिल्म को बनाने में। आप भूल रहे हैं कि जिस दिन वो क्रिकेट मैच था जी, 2 दिन हम लोग तो थे ही, लेकिन गांव से 10,000 लोग क्रिकेट मैच देखने के, क्योंकि अगर अगर आपने फिल्म इतनी बार देखी तो आपको शॉट याद है, पूरे पहाड़ी पे लोग बैठे थे। और ये बैठे थे भुज में जून के महीने में, जब बाहर का टेम्परेचर 45-46 डिग्री था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जगह जगह पे मटके लगाए गए थे, जगह जगह पे। एक में पानी रहता था और एक में शिकंजी रहती थी, क्योंकि नहीं तो इतनी तपती धूप में लोग बैठेंगे तो उनका बहुत बुरा हाल होता था। 3-4 लोग तो, और हम लोग जब बैठे रहते थे या लाइन में खड़े रहते थे तो 3-4 लोग तो गिर ही जाते थे बेहोश होके गर्मी के मारे, इतनी धूप में। ये तो रोज का आलम था। बिल्कुल मैम, इतनी मेहनत लगती है फिल्म बनाने में, लेकिन आजकल एक थोड़ा सा एक ट्रेंड चल रहा है, एक बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है फिल्म को लेकर, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? ऐसा है कि ट्रेंड, मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड है, क्योंकि एक सेकंड है कि आपका स्टूडियो मेरे, एक सेकंड जी मैम। हो जाता है जी, है ना। जैसे वो एक गाना है, देखिए बंगाली में, जो बंदा मूंगफली बेचता था, वो कच्चा बादाम जी, वो वायरल हो के वो ट्रेंड हो गया। या वो एक गाना था, क्या था, मेरे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना, है ना। ये ट्रेंड है, किसी ने देखा, अच्छा लगा, उसे थोड़ा आगे बढ़ाया,
ये जो है ये संगठित है, ये बायकॉट। किसी ने कुछ साल पहले ये कहा कि उनको लगता है कि हिंदुस्तान में वो सुरक्षित नहीं है या उनको डर लग रहा है अपने लिए, ठीक है। लोग लगान भूल जाते हैं, लोग सत्यमेव जयते भूल जाते हैं और लाल सिंह चड्ढा को फेल करने में लग जाते हैं। ये संगठित रूप से अगर नहीं किया होता तो ये नहीं होता। तो ये मुझे ट्रेंड नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर आमिर को देखें तो उसने जितना काम किया है, अगर किसी के मन में ये शंका है कि उस आदमी के पास अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, तो मुझे और कुछ फिर कहना ही नहीं है। और तभी आप लेके उसकी एक फिल्म को बायकॉट कर देते हो। तो ये ट्रेंड नहीं है सर, ये संगठित रूप से किया जा रहा है। जी। अच्छा मैम, आपने फिल्मों के साथ आपने कई टीवी सीरियल्स भी किए आपने, तो आप फिल्मों में ऑलरेडी इतनी सारी बिजी थी, तो फिर कैसे सीरियल की तरफ रुख कैसे किया आपने? क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ा पर्दा एक छोटा पर्दा है, तो बहुत हम कम देखते हैं कि जो बड़े पर्दे के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो टीवी की तरफ रुख करते हैं। तो कैसे फिर आपका टीवी में रुख करना हुआ? देखिए, शायद मेरी सोच अलग है। वो ये है कि मैं एक्टिंग में मैं जनेब नहीं पहनती। मेरे लिए एक्टिंग एक्टिंग है जी। फिल्म बड़ी है, मैं उतनी ही मेहनत करूंगी। फिल्म छोटी है, मैं उतनी ही मेहनत करूंगी। कोई 4 मिनट की फिल्म बना रहा है, मैं उतनी ही मेहनत करूंगी। लेकिन टीवी सीरियल में जाना तो एक बहुत आसान काम था। वो इसलिए कि मैं एक्टिंग में फुल टाइम आई हूँ। मैं एक्टिंग में फुल टाइम आई हूँ पैसे कमाने के लिए जी। क्योंकि जब 1990 में मेरी उम्र जब 40 साल की हुई थी, तो मेरे बैंक अकाउंट में 4,650 रुपए 92 पैसे थे और शादीशुदा नहीं थी। तो मैंने अपने आप को कहा, मैंने कहा कि मैडम बुढ़ापे के लिए अब आप कुछ करिए। डॉक्यूमेंट्री बना लिए पूरी जिंदगी भर, बहुत मौज मस्ती कर ली, अब समय आया है अपने लिए सोचने का। तो उसी टाइम थोड़े दिन पहले हुतुतू की थी। उसके बाद मेरे पास विक्टर आए, ये हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। मैं विक्टर ने कौन सी स्क्रिप्ट लिखी, एनीवे उनको पहली टेलीविजन सीरियल डायरेक्ट कर रहे थे। मैं उन्हें थोड़ा बहुत पहचानती थी। तो मैंने कहा साहसी टीवी सीरियल करोगी? तो मैंने कहा यार टीवी सीरियल में ना वो रोना, साड़ी पहन के मेकअप लगा के मंगलसूत्र पहन के रोना धोना बहुत अपने से तो होता है, कुछ और दे सकते हो तो बात करो। नहीं कॉमेडी शो है। अरे मैंने बोला बच गए। तो एक कॉमेडी शो था लाइफ नहीं है लड्डू जी, जिसमें मेरे साथ मेरे पति का किरदार मनोज पाहवा कर रहे थे। फुल टू कॉमेडी, फुल स्केल कॉमेडी। मैंने कहा ये किया जा सकता है ना, पैसे कमाने थे। तो मैंने कहा चलो ये किया जा सकता है। फिर वो आई, फिर उसके बाद लगान आ गई। हुतुतू के बाद ये आई, फिर लगान आ गई। देखते देखते मेरे हाथ में दिल चाहता है आ गई। तो मैंने सोचा अगर जिंदगी का रुख यहाँ पलट रहा है और बदल रहा है तो चलो अपनी नाव इसी रास्ते बहा दें। बिल्कुल। मैम इतने सारे आपने फिल्म की है, इतने आप बिजी रहती हैं, खाली समय में आप क्या करती हैं जब भी आपको खाली समय मिलता है, मी टाइम? मेरे पीछे आप देख रहे हैं? जी मैम, बहुत सारी किताबें हैं जी, किताबें पढ़ते हैं। हाँ मैम। नहीं बहुत सारी। एक तो देखिए, एक महिला हूँ, घर चलाती हूँ, घर का सारा काम है। हमारे घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है, खाना मैं पकाती हूँ, तो घर का काम तो है ही। उसके बाद शूटिंग है, उसके बाद किताबें हैं, पढ़ना है, और सबसे अच्छा तो मुझे लगता है देश विदेश में घूमना। बिल्कुल। मुझे लगता है बचपन से मेरे पैर में ना चक्कर ही लगे, जी पहिए लगे हुए हैं। घूमना बहुत पसंद है। और मैंने सोचा इस उम्र में जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जो जो नहीं देखा है देख लो। बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी बहुत सुंदर है। जी बिल्कुल। मैम आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समय कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते। लेकिन मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्ते, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैम। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री सुहासिनी मूले से। अगले बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।